नमस्कार, मैं मणिराज। पुस्तकालय में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 3। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने क्या वचन बोला। पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। शब्दार्थ। आचार्य, हे आचार्य, तव आपके, धीमता बुद्धिमान, शिष्येण शिष्य, द्रुपद पुत्रेण द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा, व्यूढ़ाम व्यू रचना से खड़ी की हुई, पांडुपुत्रा नाम पांडवों की, एताम इस, महतिम बड़ी भारी, चमुम सेना को, पश्य देखिए। वाक्यार्थ। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यू रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। व्याख्या भावार्थ। आचार्य, चूंकि द्रोण कौरवों और पांडवों दोनों को शस्त्र विद्या सिखाने वाले गुरु हैं, इसलिए दुर्योधन ने द्रोण को आचार्य पद से संबोधित कर यह भाव व्यक्त किया है कि आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। तव शिष्येन धीमता, इन पदों में दुर्योधन ने भाव व्यक्त करते हुए कहा है कि आप इतने सरल हैं कि आपको ही मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई, और वह इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। द्रुपद पुत्रेणा, इस पद का उपयोग करने का आशय है कि आपको मारने के उद्देश्य से ही द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुए, जो आपके सामने प्रतिपक्ष में सेनापति के रूप में आपसे युद्ध करने को तैयार खड़ा है। यद्यपि दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्र के स्थान पर धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, परंतु द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो वैर रखता था, उस वैर भाव को याद दिलाकर वैर निकालने के लिए दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग करता है। पांडुपुत्राणाम एताम व्यूढ़ाम महतीम चमुम पश्य। द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूकार खड़ी इस बड़ी सेना को देखिए। इन शब्दों के द्वारा दुर्योधन द्रोणाचार्य के मन में यह बात डालना चाहता है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं, उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यू रचना का अधिकार दिया है। यदि पांडव आपसे स्नेह रखते तो आपको मारने वाले को अपनी सेना का मुख्य सेनापति न बनाकर व्यू रचना का अधिकार नहीं देते, परंतु सब जानते हुए भी उन्होंने द्रुपद पुत्र को मुख्य सेनापति बनाया। हालांकि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी। कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी थी, परंतु पांडवों की सेना केवल 7 अक्षौहिणी थी। फिर भी दुर्योधन पांडवों की सेना को भारी बता रहा है। ऐसा कहने के दो भाव मालूम होते हैं। पहला, पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूकार खड़ी हुई थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी दिख रही थी। दूसरा, पांडवों की सेना में सभी योद्धा एक मत के थे। इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी तेज में, बल में, उत्साह में बड़ी मालूम हो रही थी। ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य एवं छोटी न समझें, आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। एताम पश्य, दुर्योधन द्रोणाचार्य को यह बता रहा है कि यह पांडवों की सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है, अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय कर सकते हैं, इस विषय में आपको जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।